यह कहानी एक रुचि नाम की लड़की की है जो उत्तर भारत के एक पुराने विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। हॉस्टल की इमारतें ब्रिटिश ज़माने की थी। बड़ी बड़ी दीवारें, लंबा गलियारा और एक सुनसान टॉप फ्लोर जिसे ब्लॉक सी कहा जाता था। कोई भी उस फ्लोर पर नहीं जाता था क्योंकि वहाँ कई साल पहले एक लड़की समीरा ने आत्महत्या कर ली थी। लोग कहते थे कि आज भी उसकी आत्मा वहीं भटकती है। रुचि और उसकी दो रूममेट्स अनु और श्वेता ने तय किया कि एग्ज़ाम खत्म होने की खुशी में वे हॉस्टल में एक छोटी सी पार्टी करेंगी। रात के करीब 1 बज रहे थे। श्वेता ने मजाक में कहा, चलो ब्लॉक सी चलते हैं, देखते हैं भूत प्रेत सच में हैं या नहीं। रुचि और अनु पहले तो डरी, लेकिन फिर सब हंसते हुए टॉर्च लेकर ऊपर चली गई। ब्लॉक सी की सीढ़ियाँ चरमरा रही थी और वहाँ एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे हवा नहीं बल्कि कुछ और बह रहा हो। जब वे ऊपर पहुंची तो गलियारे की बत्तियां अपने आप झपकने लगी। अचानक एक कमरा अपने आप खुला। कमरे के अंदर एक पुराना आईना था और ज़मीन पर किसी ने कुछ उल्टी भाषा में लिखा था, खून जैसे लाल रंग से। अनु ने जैसे ही मोबाइल से फ़ोटो लेने की कोशिश की, मोबाइल की स्क्रीन खाली हो गई। फिर आईने में 3 नहीं 4 लड़कियां दिखी। चौथी लड़की, जिसके बाल चेहरे पर थे और हाथों में चूड़ियाँ खनक रही थी, धीरे धीरे मुस्कुराई। रुचि ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर अचानक एक जोर की चीख हुई और कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अंदर अंधेरा छा गया और किसी की आवाज़ आई, तुम लोग आ गए, अब कोई वापस नहीं जाएगा। श्वेता बेहोश हो गई और अनु फर्श पर कांपने लगी। रुचि ने टॉर्च की रोशनी में देखा, कमरे की दीवार पर हर तरफ एक ही नाम लिखा था, समीरा। जब हॉस्टल की वार्डन सुबह आई तो ब्लॉक सी का दरवाज़ा बंद था, लेकिन अंदर से सिर्फ रुचि बाहर आई, सन चुपचाप, जैसे उसकी आत्मा वहीं छूट गई हो। अनु पागल हो चुकी थी और अस्पताल में भर्ती हुई, जबकि श्वेता को कभी होश ही नहीं आया। रुचि ने उस दिन के बाद कभी नहीं बोला, बस कभी कभी आईने में खुद को देखती है और बोलती है, हम 3 नहीं थे, वो चौथी भी हमारे साथ थी, पर अब भी है।